हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीए स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर का जियोग्राफी का पार्ट 3 यानी कि पेपर 3 के बारे में आज बात करने वाले हैं। ये आपका पहला चैप्टर है पेपर 3 का। इससे पहले हमने फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। आज हम थर्ड पेपर का पहला चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं कि बीए थर्ड ईयर जियोग्राफी का पहला चैप्टर क्या है थर्ड पेपर का, और उससे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है सारा कुछ हम आज कवर करने वाले हैं। आपको अच्छे से समझाने वाले हैं कि क्या होता है आपकी जियोग्राफी का थर्ड पेपर, क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें आपको क्लियर करना है। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार आए हो ना, तो जाकर के एक बार विजिट जरूर करना चैनल में। ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जाकर के सब्सक्राइब कर लो, आप विजिट करो। अगर आपको वैल्यू मिलती है तो सब्सक्राइब करना, अदरवाइज मत करना। तो एक बार विजिट जरूर करना आप इस चैनल पे। अगर आप आए हो ना इस चैनल पे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली हैं, तो विजिट जरूर कर लेना ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड वैल्यूएबल चीज़ें मिल जाएं। तो आइए आज के पहला चैप्टर के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है पर्यावरण की संकल्पना। पर्यावरण की संकल्पना और इसके तत्व क्या है, इसके बारे में हमें जानना है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के, पर्यावरण की संकल्पना को लेकर के बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 2008 में भी आपसे पूछा गया है, 2009 में पूछा गया है, 2017, 18, 19 से लगातार पूछा जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। तो सबसे पहले हमें जानना है कि पर्यावरण की संकल्पना आखिर है क्या। हमारी पृथ्वी जो है ना, वो एक जीवित सेल है, एक जीवित कोशिका है। इसके चारों ओर वातावरण जो है वो इसकी रक्षा करता है। यद्यपि पर्यावरण का महत्व सदैव से स्वीकार किया जाता है, किंतु औद्योगिकरण के प्रारंभिक समय से ही पर्यावरणीय जो विध्वंसता है उसके कारण थोड़ी सी जागरूकता ज़्यादा बढ़ गई है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि शुरुआत से ही जो है पर्यावरण के प्रति सचेतता रही है, लोग पर्यावरण के महत्व को समझते आए हैं। लेकिन जब औद्योगिकरण हुआ और इससे पर्यावरण में प्रॉब्लम्स आने शुरू हुए, तो इसके प्रति जागरूकता लोगों की जो है वो और बढ़ने लगी। पर्यावरण में लगातार क्षति हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है वो पशु और वनों के उत्पादन की हानि को जोड़कर देखें तो निश्चय ही यह हमारे देश के केंद्रीय और राज्य सरकारों के कुल वार्षिक कृषि बजट से भी कई गुना अधिक होगा। इन सब समस्याओं में पर्यावरणीय शास्त्रियों का ध्यान इस ओर खींच लिया है कि आखिर पर्यावरणीय संकल्पना है क्या। तो इस ओर ज़्यादा आकर्षित कर लिया पर्यावरण की तरफ। जब पर्यावरण का बहुत ज़्यादा क्षति होने लगा, पर्यावरण का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी, तो उसने अपना ध्यान, पर्यावरण शास्त्रियों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। पर्यावरण जो होता है ना, वो एक गतिमान चीज़ है तथा स्थान और काल के साथ साथ ये धीरे धीरे परिवर्तित होता रहता है। जैसे पृथ्वी के शुरुआत में क्लाइमेट रहा होगा, पर्यावरण रहा होगा, क्या इस समय वैसा क्लाइमेट है? क्या आगे आने वाले समय में वैसा ही क्लाइमेट रहेगा? आप देख सकते हो, आपसे 10 साल पहले क्लाइमेट पूरी तरह से चेंज था, अभी अलग तरह से क्लाइमेट हो चुका है। तो क्लाइमेट, पर्यावरण के बारे में हम यही कह सकते हैं कि ये जो है ये काल के साथ साथ, टाइम के साथ साथ धीरे धीरे बदलता रहता है। इसके फलस्वरूप जीवों की जो जीवन क्रियाएं हैं वो संचालित होती रहती हैं, और जीवन चक्र क्या होता है, पूर्ण होता रहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार धरती का पर्यावरण नाशवान है और खुद को शुद्ध कर लेने की उसकी शक्ति हम ठीक से नहीं समझ पाए हैं, पर है वह सीमित ही। यानी कि पृथ्वी का जो है वो नाशवान है, उसका नाश होगा, लेकिन ये अपने आप को फिर से जो है रीप्योरीफायर कर लेता है, अपने आप को फिर से जो है शुद्ध कर लेता है। लेकिन एक ना एक दिन इसको खत्म होना है, ये बताया गया। किसी भी जीव के पर्यावरण में वे सभी भौतिक ने जैविक तत्व सम्मिलित होते हैं जो उस जीव की जीवन क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है प्रभावित करते हैं। सूर्य पृथ्वी के वर्तमान पर्यावरण के बनने से करोड़ों वर्ष का समय लगा है। आज से लगभग अगर 5 अरब साल पहले की बात की जाए तो पृथ्वी के जन्म के समय ना तो जल था और ना ही जीव थे, ना ही वनस्पतियां थी। संपूर्ण पृथ्वी क्या था, पिघले हुए खनिजों और वाष्पशील तत्वों के जो है उस प्रकार से गैसों से घिरा हुआ था। जीवों की रासायनिक उत्पत्ति का आधार ही इन्हीं गैसों की उपस्थिति को माना जाता है। धीरे धीरे पृथ्वी के पर्यावरण में परिवर्तन होने लगे, धीरे धीरे वनस्पतियां आने लगी, जो बड़े बड़े विशालकाय प्राणी हैं उनका जन्म होने लगा। इनके अवशेष आज भी पृथ्वी की गर्भ में हमें देखने को मिलते हैं। पृथ्वी का गर्भ में कोयला, खनिज तेल के रूप में ये सब विद्यमान है। चट्टानों के अपरदन में जो है मिट्टी का निर्माण हुआ। जैविक पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया के फलस्वरूप थोड़ा संतुलन स्थापित होता है, जिससे जैविक पदार्थों का विकास होता है। न केवल लंबी अवधि में अपितु छोटी से छोटी चीज़ों में भी मनुष्य में भी परिवर्तन होते रहते हैं। पर्यावरण के बदलने से भी मनुष्य और अन्य जीवधारियों में धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है।
तो इसके आधार पर पर्यावरण की कुछ मूल संकल्पनाएं हैं, उसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पर्यावरण जो है समग्रता और संपूर्णता को समझने के लिए कुछ जो मूलभूत संकल्पनाएं हैं उसको जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहली अगर बात करें वो है भौतिक व जैविक तत्वों का अविभाज्य समूह। पर्यावरण अनेक भौतिक और जैविक तत्वों से जुड़ा हुआ पड़ा है, बहुत सारे जैविक और भौतिक तत्वों का योग है। समस्त भौतिक व जैविक तत्व किसी न किसी रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पर्यावरण के तत्वों की परस्पर क्रिया व निर्भरता से ही पर्यावरण जीवंत बना रहता है। मानव पर्यावरण संबंधों के अध्ययन में यह संकल्पना बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी जितने भी भौतिक या जैविक तत्व हैं वो एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज की इसकी संकल्पना यह है कि विशिष्ट व स्वचालित कार्य प्रणाली है इसकी, यानी कि पर्यावरण के तत्व प्रकृति द्वारा स्थापित और स्वचालित कार्य प्रणाली के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जो खुद ब खुद चलते रहते हैं। जब तक इसमें कोई बाहर से हस्तक्षेप न किया जाए पर्यावरण अपना संतुलन बनाए रखता है और अच्छे से चलता रहता है। जैव भू रासायनिक चक्र हो गया, ऊर्जा प्रवाह हो गया, भोजन श्रृंखला हो गया, ये सब प्राकृतिक नियमों के द्वारा चलते रहते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है इसकी संकल्पना वो है पार्थिव एकता। पर्यावरण के तत्वों की परस्पर संबद्धता व एक रूपता को पार्थिव एकता कहते हैं। पर्यावरण का कोई भी तत्व स्वतंत्र न होकर के किसी न किसी रूप से एक दूसरे से जुड़ा ही पड़ा रहता है। फोर्थ इसकी संकल्पना है कि यह परिवर्तनशील है। प्रकृति जो है वो परिवर्तनशील के नियम पर चलती है। पर्यावरण एक खुला तंत्र है जिसमें कुछ ना कुछ हमेशा परिवर्तन होता रहता है। कुछ परिवर्तन जो होते हैं वो अल्पकाल के लिए देखे जाते हैं और कुछ होते हैं जो दीर्घकाल के लिए हमारे सामने आते हैं। पांचवा इंपॉर्टेंट इसकी जो संकल्पना है वो क्या है, वो ये है कि असमान वितरण और विविधता। भूपृष्ठ पर पर्यावरण के भौतिक और जैविक तत्वों का जो वितरण है वो असमान रूप से, यानी कि पृथ्वी पर जो जैविक और भौतिक तत्व है उनका वितरण भी असमान रूप से। कहीं पर पेट्रोल जाते हैं, कहीं पर जैविक चीज़ें जाते हैं, कहीं पर कृषि ज़्यादा हो सकती है, कहीं पर जो है खनिज पदार्थ जाते हैं। तो अलग अलग तत्वों की जहाँ पर असमान वितरण है, इसी कारण क्षेत्रीय विविधता और जैव विविधताएं भी पाई जाती हैं। पारिस्थितिकी संतुलन के लिए जैव विविधता बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है। और छठी इंपॉर्टेंट चीज है इस संकल्पना की वो है अनुकूलन। जीवों द्वारा पर्यावरण की दशाओं के अनुरूप खुद को ढाल लेना या अनुकूलित कर लेना ही अनुकूलन कहलाता है। और अनुकूलन के कारण ही जो है जीवों का अस्तित्व इस पृथ्वी पर बना हुआ है। अगर जीव अनुकूलन के साथ नहीं रहते हैं तो उनका अस्तित्व धीरे धीरे पृथ्वी से खत्म हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनका अस्तित्व अभी तक पृथ्वी पर खत्म हो चुका है और बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है, धीरे धीरे उनकी संख्याएं कम हो रही, क्योंकि वो पृथ्वी का जो इस टाइम का टेम्परेचर है, पृथ्वी का इस टाइम के जो क्लाइमेट है, पर्यावरण है, उसके अनुसार खुद को अनुकूलित नहीं कर पा रहे हैं। और जब भी आप किसी क्षेत्र में रहते हैं और उसके अनुकूल खुद को नहीं बनाएंगे तो आप ज़्यादा दिन तक वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी प्रजातियां आप देख सकते हैं, बहुत सारे जानवरों की प्रजातियां, बाघों की प्रजातियां धीरे धीरे क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं, क्योंकि अनुकूलन की क्षमता उनकी धीरे धीरे कम हो रही है, वो अनुकूल नहीं कर पा रहे हैं इस पर्यावरण के। तो ये थी पर्यावरण की कुछ मूलभूत संकल्पनाएं जो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। पहले चैप्टर में आपसे पूछा जाता है, या आपसे दीर्घ उत्तर में भी पूछा जाता है, या आपसे टिप्पणी के रूप में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन 200 वर्ड्स में भी पूछा जाता है, 500 वर्ड्स में भी पूछा जाता है, 1000 वर्ड्स में भी पूछा जाता है। तो जिस आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, 200 वर्ड का पूछा जाएगा तो केवल पर्यावरण की मूलभूत संकल्पनाएं पूछी जाएंगी जो हमने आपको बताया हुआ है। जो 6 संकल्पनाएं हैं, भौतिक और जैविक तत्वों का अविभाज्य समूह, विशिष्ट और स्वचालित कार्य प्रणाली, पार्थिव एकता, परिवर्तनशीलता, असमान वितरण और विविधता और अनुकूलन, इन्हीं हेडिंग पर आप लिख देंगे कि आपका जो है 200 वर्ड्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपका ये टिप्पणी के रूप में हो जाएगा। 500 वर्ड्स लिखना है, थोड़ा सा इस पे पर्यावरण की संकल्पना पे आप थोड़ा सा जोर दे देंगे। 1000 वर्ड्स में लिखना है, थोड़ा सा विद्वानों का इस पर रेफरल भी दे देंगे। तो इस तरह से आप लिखते हैं तो ये काफी इंपैक्ट करता है एग्जामिनर के ऊपर। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम और भी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो ना तो एक बार चैनल पे जाकर के विजिट जरूर करना, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि हमारी अगली जो वीडियो है वो जैसे ही आए आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके, जिससे कि आप सारे जो टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से क्लियर कर पाए, कवर कर पाए। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार आए हो चैनल पे ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।